तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। तो देखिए आज की ये खबर सीधे जुड़ी हुई है इजराइल और भारत के संबंध में, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले समय में भारत और इजराइल के बीच में कुछ नई पार्टनरशिप जो कि डिफेंस के सेक्टर में होगी, ये शुरू होते हुए हम लोग देख पाएंगे और एक बड़े मोड़ पर भारत और इजराइल की दोस्ती पहुंच चुकी है। तो चलिए जानते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि गंगा यहाँ पर उल्टी बहते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का भारत विजिट होना था, जो कि कैंसिल हो गया अचानक। ये कब हुआ था? जब दिल्ली के लाल किला चौक पर एक बॉम्ब विस्फोट हुआ था और अल फलाह यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी डॉक्टर टेररिस्ट थे, इनसे लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया था। उस समय माहौल काफी खराब था। तो बताया जा रहा था कि नेतन्याहू का ये जो विजिट है, इन्हीं सब अफरा तफरी के चलते कैंसिल हो गया है। वैसे उस समय पोस्टपोन कहा जा रहा था कि वो बाद में आएंगे, लेकिन उनका विजिट अभी तक नहीं हुआ और इस बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी का ही एक विजिट 25 और 26 फरवरी को तय हो चुका है इजराइल के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये विजिट काफी सालों के बाद हो रहा है और बीच का जो समय खराब हुआ है, जिस बीच भारत और इजराइल के बीच में और अच्छे मजबूत संबंध हो सकते थे, काफी चीजों के ऊपर मिलकर काम किया जा सकता था, वो कहीं ना कहीं रुकी हुई थी। अब इनको लेकर समय आ चुका है कि इन्हें सॉर्ट आउट कर दिया जाए। एक तो देखिए कि ट्रम्प को लेकर भी यहाँ पर कई सारी चीजों को लेकर बातचीत हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प को किस तरह से काबू करना है ये इजराइल को अच्छे से आता है। एक बार बेंजामिन नेतन्याहू ने मजाकिया तौर पर कहा भी था कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो फॉर्मूला बता दूंगा जिससे ट्रम्प को कंट्रोल किया जा सकेगा। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। इसके अलावा IMEC कॉरिडोर को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है, कोई नए समाधान निकल सकते हैं। ईरान को लेकर, पाकिस्तान को लेकर या UAE सऊदी अरेबिया को लेकर जो इस्लामिक नेटो बनाने की बात की जा रही है, इसको लेकर भी चर्चाएं हो सकती है। टर्की को लेकर चर्चा हो सकती है, स्पेशली यहाँ पर 3+1 को लेकर चर्चा हो सकती है। 3+1 बोले तो इजराइल, ग्रीस और साइप्रस का ग्रुप, जिसमें भारत को इन्होंने इन्वाइट किया था। लेकिन इसी के साथ साथ बताया ये जा रहा है कि इजराइल के द्वारा सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर भारत के साथ सीक्रेट हथियार देने की तैयारियां यहाँ पर बताया जा रहा कर ली गई है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि डिफेंस के क्षेत्र में कई सारी टेक्नोलॉजी को लेकर साझा तौर पर काम करने को लेकर सहमति यहाँ पर बन सकती है, जिसमें हाईटेक लेजर वेपन जो कि डिफेंस के सेक्टर में आते हैं, इसके अलावा स्टैंड ऑफ मिसाइल्स, इनके ऊपर संयुक्त रूप से कोई साझेदारी यहाँ पर होते हुए पॉसिबल दिखाई दे रही है, जिसमें न केवल ज्वाइंट वेंचर बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे प्रावधान भी यहाँ पर रखे जाएंगे। रिपोर्ट में भी इस बात को मेंशन किया गया है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस विजिट के दौरान डिफेंस के सेक्टर में कई सारी घोषणाएं यहाँ पर की जा सकती है और जो डिफेंस ट्रेड है भारत और इजराइल के बीच में, इसे आने वाले समय में $10 बिलियन के पार पहुंचाया जाए, इसको लेकर काम होगा। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि कई सारे इजराइल के वेपन भारत में बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इनकी तैयारी ही ऐसी है कि अपने हथियारों को भारत के अंदर मैन्युफैक्चर कराया जाए, न केवल भारत को बेचा जाए बल्कि भारत में बने हथियार ही बाकी देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाएं। और अगर इजराइल किसी परेशानी में फंसता है, इजराइल के अंदर इन हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग असंभव होती है, तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए भी भारत में बने यही इजरायली हथियार इजराइल की फोर्सेस के लिए भी दिए जाएं। इन सबको लेकर फ्रेमवर्क काफी पहले तैयार कर लिया गया था, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था डिटेल में। साथ ही बताया जा रहा है कि इस विजिट के दौरान भारत के मिशन सुदर्शन चक्र को भी धार मिल सकती है। सुदर्शन चक्र के बारे में आप मैक्सिमम चीजें जानते होंगे। ये एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जिसमें कई लेयर्ड में अलग अलग तरह के एयर डिफेंस सिस्टम होंगे, जो कि पूरे भारत को ऑलमोस्ट दुश्मन के किसी भी संभावित अटैक से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि दुश्मनों के द्वारा जो लॉन्ग रेंज से बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की जाती है, इनसे सुरक्षा के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी संयुक्त रूप से यहाँ पर विकसित किया जा सकता है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा इस समय, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी BMD सिस्टम है। इवन हम लोग इजराइल का BMD सिस्टम, जिसे एरो के नाम से जाना जाता है, एरो 1, 2, 3, कई सारे इसके वेरिएंट उपलब्ध हैं। किसी समय हम लोग इन्हें ही प्रोक्योर करना चाहते थे, लेकिन अमेरिका की सहभागिता इसमें होने की वजह से ये हमें नहीं मिल पाए थे। इसके बाद ही हम लोगों ने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना और BMD सिस्टम के ऊपर काम किया, जो कि काफी सफल रहा है। इसके अलावा भी हम लोग प्रोजेक्ट कुशा चला रहे हैं, उसके तहत भी वर्ल्ड क्लास इंटरसेप्टर मिसाइल्स तैयार की जाएंगी। ऑलरेडी हमारे पास S-400 है। तो देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ पर एरो सिस्टम को लेकर किस तरह की चीजें की जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में भारत और इजराइल का जो ज्वाइंट वेंचर पहले से ही चल रहा है, जो बराक 8 के आधार पर तैयार किया गया था, वो काफी सफल रहा था। तो इसकी सफलता को देखते हुए निश्चित तौर पर कुछ ज्वाइंट वेंचर्स यहाँ पर तैयार किए जा सकते हैं। इसके अलावा आयरन डोम के ऊपर भी बताया जा रहा है, जो कि शॉर्ट रेंज में होगा। मीडियम रेंज की बात की जाए तो डेविल स्लिंग, इसकी भी बात की जा रही है कि यहाँ पर ज्वाइंट रूप से तैयार किया जा सकता है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोगों ने कुछ इजरायली वेपन्स का भी इस्तेमाल किया था, जिसमें इजरायली रैम्पेज मिसाइल है, पॉम 400 है, इसके अलावा कुछ कामिकाजे ड्रोन्स वगैरह हैं और इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन करके भी दिखाया था। तो इन सब वेपन सिस्टम्स को भी ज्वाइंटली मैन्युफैक्चर करने को लेकर आगे बातचीत हो सकती है। वैसे रैम्पेज मिसाइल को लेकर तो काफी लंबे समय से बातचीत चल ही रही है और काफी आगे भी बढ़ चुके हैं। इसके अलावा भी जो स्पाइस 100 गाइडेड बॉम्ब है, इसके अलावा इजराइल की फेमस लोरा मिसाइल है, जो कि क्वासी टाइप बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर एंटीशिप के क्षेत्र में जो आइस ब्रेकर
वगैरह है, इनकी टेक्नोलॉजी और इनके ज्वाइंट मैन्युफैक्चर को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा बराक ER इसको लेकर भी कोई डेवलपमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अल्टीमेटली डिफेंस के सेक्टर में बड़ी संभावनाओं को तलाशने प्राइम मिनिस्टर वहां पर जा रहे हैं। बाकी की सारी चीजें उनके विजिट के दौरान ही क्लियर होंगी कि किन किन क्षेत्रों के ऊपर काम किया जाएगा साझा रूप से। बाकी इस पूरे विजिट के ऊपर आपका क्या मानना है और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।